Hello students, today we will discuss about the word graphy. First of all, we have to focus the meaning of graphy. The meaning of graphy is writing or represent in a specified manner. So there are about 10 words. First of all, we will take word autobiography. अब देखिए ऑटोबायोग्राफी में इसका प्रीफिक्स है ऑटो। सबसे पहले अपन ऑटो पे फोकस करेंगे। इसका मीनिंग हुआ ऑफ और बाय योरसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे अपने कोई भी चीज ऑन के लिए की, योरसेल्फ के लिए, जैसे मैंने आपको नोटिस किया, आपके लिए कोई चीज प्रॉपर फिक्स हो गई। किसी बंदे ने कोई चीज राइट की, बुक पब्लिश की, उसने अपने खुद के लाइफ में पब्लिश की है, उसका मीनिंग हो गया ऑटो। ऑफ और बाय योरसेल्फ। बायोग्राफी, दिस इज ए पार्ट ऑफ समरी और राइटिंग। तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या हुआ? आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग ऑफ ए पर्सन एंड बुक ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। अगेन ध्यान देखिएगा, किसी ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी पर्सन के द्वारा जो कुछ पब्लिश किया गया, राइट किया गया, वो उसने खुद नहीं लिखा है, खुद ने टाइप किया है, खुद के ऊपर वो इंप्लाई किया है। तो इसको कोड में लिख देंगे अपन, रिटन बाय दैट पर्सन। अब देखिए मैंने ये यूज किया है प्रोनाउन दैट। दैट किसके लिए आया? जो पहले जो पर्सन के आपने डिस्कस किया था अभी स्पोकन में, कि किसी भी पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसने खुद पे इंप्लाई करके कुछ चीज लिखी है, वो दैट पर्सन वो पर्सन है, वो ओनर खुद है, वो खुद के बारे में है। अगर ऑटो को अपन यहां से इमिट करते हैं, मान लीजिए, अब देखिए मैं बोल रहा हूं बायोग्राफी। बायोग्राफी के अंदर ऐसा नहीं होगा, रिटन बाय पर्सन हो जाएगा, कोई भी पर्सन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम के बारे में खुद ने जैसे उन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर, तो वो क्या हो गई? ऑटोबायोग्राफी हो गई। अदर पर्सन, नेल्सन मंडेला ने कोई बुक लिखी, अदर पर्सन पे लिख दी, वो क्या हो गई? बायोग्राफी हो गई। नेक्स्ट वर्ड आपका कैलीग्राफी। कैली के अंदर प्रीफिक्स है कैली, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव सेंस। अब कैली का जो एंटो है वो है कैको, ये है आपका नेगेटिव सेंस। दोनों के दोनों वर्ड रिलेटेड है, ग्राफी और कैलीग्राफी और कैकोग्राफी। दोनों जो वर्ड हैं 2 और 3 ये रिलेटेड है राइटिंग से। अब पॉजिटिव सेंस है माय डियर, तो पॉजिटिव सेंस का क्या होगा? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। अब अगेन आई थर्ड वर्ड पे कैकोग्राफी। आई सेड इट कंटेन्स नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव, पॉजिटिव सेंस है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, नेगेटिव सेंस क्या हो गया? चीप या पुअर हैंडराइटिंग। ऐसी हैंडराइटिंग जिसको अपन अंडरस्टूड नहीं कर सकते हो, बहुत ही बेकार लिखी हुई राइटिंग, वो क्या हो गया? आपकी कैकोग्राफी। अब ग्राफी देखो, ऑटोग्राफी में हो गया, कैलीग्राफी में हो गया, आप कैकोग्राफी में हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड आपका आता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का याद रखने का तरीका कैसे होगा? एक अपन इमेज करनी है माइंड के अंदर, उसको अपने को विजुअलाइजेशन करना है। कैसे? देखिए, मैंने कोई मार्केट में गया, तो वहां पे कोई पर्सन था, उसने कार्ट ले रखी थी। कार्ट का मीनिंग हुआ गाड़ी। ये जो कार्ट है ये है आपकी गाड़ी। ओके माय डियर। अब ये जो पर्सन है इसको कैरी कर रहा है। अब कार्ड का सेंस मैं किससे लगाऊंगा? कार्ड के अंदर कार्टोग्राफी अगर माइंड एग्जाम के अंदर माइंड में नहीं आई, तो कार्ड का फोकस करना है कार्ड से। कार्ड के अंदर मैंने क्या देखा? मैंने देखा यहाँ पे मैप देखे। वो पार्टिकुलर पर्सन क्या सेल आउट कर रहा था? इसके अंदर मैप सेल आउट कर रहा था। कार्ड मार्केट के अंदर कार्ड देखी, कार्ड के अंदर मैंने क्या देखा? मैप देखे। तो ये क्या हो जाएगा? अबाउट मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स। ऑल कॉन्टिनेंट्स, ऑल कंट्रीज, ऑल मिरेकल्स, सारे के सारे जो मैप पे डिनोट हो, वो क्या हो गया आपका? कार्टोग्राफी। अगला वर्ड है कोस्मोग्राफी। कोस्मोग्राफी को याद रखने का तरीका क्या होगा? इसमें एक वर्ड आ रहा है, देखिए हिंट वर्ड आ रहा है ओसम। ये ओसम वर्ड किसका पार्ट है? एसम का पार्ट है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। इसका मैं ओसम को कैसे याद रखूंगा? ओ एसम, ओसम। ठीक है। अब अपन अर्थ प्लैनेट पर रह रहे हैं, कोई गॉड है वो हेवन में रह रहे हैं,
तो डायरेक्ट रिलेशन रखना कि सबसे बड़ा ऑसम क्या है, जिस प्लैनेट पे अपन रह रहे हैं, जहां पे गॉड रह रहे हैं हेवन के अंदर, वो क्या है, वो ब्यूटीफुल पैलेस क्या है, वो अर्थ है, वो ऑसम पैलेस है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अपने को गॉड ने ऐसा बनाया है कि अपन अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ जैसे ऑसम प्लैनेट पे रह रहे हैं, वो क्या है, कॉस्मोग्राफी। याद रखने का तरीका, कॉस्मो रिलेटेड टू अर्थ एंड हेवंस। अगेन देखिए, ये आपको स्टार्टिंग में ग्राफिक्स और राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको हर वर्ड में जोड़ना पड़ेगा। क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एंड हेवन इज कॉल्ड कॉस्मोग्राफी। अपना नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर, डेमोग्राफी। डेमो अपने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था कि मैं ह्यूमन के बीच में गया, क्राउड के बीच में गया, तो वहां पे मेरे को डेमो देना था। मेरे को क्या हुई, हेजिटेशन हुई। फर्स्ट डेमो के अंदर इवन हर टीचर को होती है। तो ये डेमो जो वर्ड है अपन डिस्कस कर लिया था पहले, प्रीफिक्स, इसका डायरेक्ट लेसन हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये सारे के सारे जो ब्रैकेट में जो वर्ड लिख रहा हूं, इनको आपको रिलेट करना है राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन इन स्पेसिफाइड मैनर, किससे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये हो गया आपका डेमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है लेक्सिकोग्राफी। आपके एनडीए के अंदर, आपके सीजीएल के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है लेक्सिकोग्राफी। अपना नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी वर्ड आपका एनडीए के अंदर, सीजीएल के अंदर बहुत ही बार पूछा जाने वाला वर्ड है, बार बार घूम के आता ही रहता है। लेक्सिको कहीं भी आपको माइंड के अंदर आई, इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा आपका, जो अपन इंग्लिश के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को स्टडी करना हो, डिक्शनरी पे अपन को रिसर्च करनी हो, उससे डायरेक्ट रिलेटेड वर्ड क्या हो गया आपका, हो गया लेक्सिकोग्राफी। उसके बाद में वर्ड आ रहा है ओरोग्राफी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। आपने दशरथ मांझी मूवी देखी होगी। ओरोग्राफी वर्ड है वो आपको डायरेक्ट रिलेट करना है मूवी से। कौन सी मूवी, दशरथ मांझी। उसके अंदर आपने देखा होगा दशरथ मांझी जो पर्सन होता है वो खुद मेहनत करता है। वो औरों को, मतलब अदर्स एक वर्ड है, देखो आपके इंग्लिश के अंदर अदर्स, इसका हिंदी टोनिंग है औरों को वो नहीं बोलता कि आप भी पहाड़ फोड़ी मेरे साथ में। वो खुद एक सेल्फ डिवोटेड पर्सन होता है। दशरथ मांझी मूवी के अंदर जो मांझी कैरेक्टर है वो क्या काम करते हैं, वो औरों को नहीं बोलते हैं। अब आपके भी अंदर माइंड के अंदर पिक्चर होंगी ओरोग्राफी, उन्होंने औरों को नहीं बोला, खुद ही माउंटेन के अंदर काम किया, तो ये किसी रिलेटेड हो गया, माउंटेन से। स्टडी अबाउट माउंटेन्स और आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ माउंटेन, वो क्या होगा आपका ओरोग्राफी। सिस्मोग्राफी, इसके लिए आपको देखो डायरेक्ट कोड वर्ड क्या है, आपने देखा होगा ये जो सीसम वर्ड आ रहा है ना, इसको आप हिंदी में मीनिंग लगाएंगे किससे। एक तो वर्ड होता है आपका गांव के अंदर सीसम, एक होता है आपका बरगद का पेड़। कैसा भी अर्थक्वेक आए, कैसा भी आपका भूकंप आए, लेकिन ये जो सीसम का पेड़ और बरगद का पेड़, इनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी बहुत ही डीप रूटेड होती हैं, वो हिलने का नाम लेती नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल केस में गिरती हैं। तो आपको याद करना क्या है, सीसम का पेड़ इतना डीप रूटेड होता है, वो कभी भी गिरता नहीं है। कब नहीं गिरता है, अर्थक्वेक से, और आपके जो ट्रेमर्स होते हैं और शॉक्स होते हैं उनके वाइब्रेशन से। तो देखो इससे थोड़ा क्या होगा, ट्रेमर्स एंड शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक्स। किसके बारे में राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन करना, ट्रेमर्स एंड शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक्स। याद करने का तरीका, शीशम का ट्री, मैं ट्री बना रहा हूं देखो यहाँ पे, शीशम के ट्री की डीप रूटेड है, वो कभी भी नहीं गिर सकता, चाहे कैसे ही अर्थ पे आ जाए। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका टोमोग्राफी। अब टोमोग्राफी है, उसका याद करने का तरीका क्या हुआ, टोमो वर्ड आ रहा है प्रीफिक्स, इसको याद करेंगे अपन टम्मी से। टोमो को याद करेंगे अपन टम्मी से। कैसे कि टम्मी का, अगर जैसे आपने कभी मार्केट के अंदर गए, फिजिशियन के पास में गए, कैसे भी अगर बॉडी पेन हो रहा है, कैसे भी टम्मी के अंदर वो पेन हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, आप इसकी सोनोग्राफी कराओ। किसकी सोनोग्राफी कराओ, टम्मी की सोनोग्राफी कराओ। तो वर्ड क्या हो गया, वो ग्राफी, टोमोग्राफी हो गया। टोमी को रिलेट करेंगे किससे, टम्मी से। अब इसको मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं, देखो, द इंटरनल पार्ट of the body। अब टमी के जो इंटरनल पार्ट है उनके बारे में अपन को स्टडी करनी है, वो किस रिलेटेड हो गया आपका, टोमोग्राफी से। एक बार वापस आएंगे बोर्ड पे 1 to 10 ब्रीफ मैनर में।
देखिए सबसे पहला वर्ड लिया अपन ने ऑटोबायोग्राफी, ऑटो ऑफ और बाय योरसेल्फ। बायोग्राफी है, किसी खुद ने पर्सन ने खुद के बारे में लिख दिया, खुद के बारे में कोई बुक पब्लिश की, वो हो गई आपकी ऑटोग्राफी, रिटन बाय दैट पर्सन। कौन पर्सन? जिसके बारे में खुद ने डिस्कस किया अपने पहले वो। अगर इतना होता बायोग्राफी तो पर्सन कोई भी हो सकता है, अदर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड के बारे में लिख सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी, पॉजिटिव सेंस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। कैकोग्राफी नेगेटिव सेंस पुअर राइटिंग। कार्टोग्राफी, कार्ट में क्या है? मैप्स है, स्टडी ऑफ मैप्स हो गया। कॉस्मोग्राफी क्या है? अपनी जो अर्थ प्लेनेट है वो बहुत ही ऐशम है, वो क्या हुआ? अर्थ एंड हेवन के बारे में क्या हो गई? उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपका डेमोग्राफी, डेमो ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्राउड में गया, क्राउड में है ह्यूमन, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या हो गया आपका? डेमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको कहां पे भी दिखे उसका रिलेशन होगा आपका डिक्शनरी से, डिक्शनरी के कैरेक्टर्स और राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन, वो हो गया लेक्सिकोग्राफी। अगला वर्ड आ रहा है ओरोग्राफी। दशरथ मांझी क्यों औरों को बोलेगा? वो उसने खुद ने माउंटेन पे काम किया है, खुद ने एक पहाड़ को काटा है, वो औरों पे बिलीव नहीं करता। दशरथ मांझी से याद रखेंगे ओरोग्राफी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स और राइटिंग अबाउट माउंटेन्स। अगला वर्ड है सिस्मोग्राफी, गांव के अंदर शीशम का पेड़ है, अर्थक्वेक आया, कोई भी उसके इफेक्ट नहीं हुआ, कि क्या हुआ? ट्रेमर्स एंड शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक्स, उसके बारे में स्टडी क्या हो गई? सिस्मोग्राफी। कोड है आपका शीशम का पेड़। टोमो, इसका कोड हुआ टम्मी, टम्मी मतलब आपने को सोनोग्राफी करानी है तो अपना इंटरनल जो पार्ट है उसके बारे में स्टडी करना, वो है आपका टोमोग्राफी। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।